मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नमक पाठ पढ़ा था और इस पाठ के जो इसका मूल विषय था वो ये था कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय कुछ लोग हिंदुस्तान में बस गए और कुछ पाकिस्तान चले गए। तो इस तरीके से उनके सगे संबंधी परिवार के लोग जहाँ रह गए थे वो उनके दिलों में बसे हुए थे और इस तरह से जब उसको वहाँ जाने का मौका मिलता है सफ़िया को, तो वहाँ लाहौर में जाने पर उसका कितना स्वागत होता है और उसे कैसा लगता है, इस सब का वर्णन उसने इस पाठ में किया है। पाठ के आसपास के इसमें कुछ प्रश्न हैं। उसमें एक प्रश्न आता है कि नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है और वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का जो इस प्रश्न का उत्तर है वो इस प्रकार से है कि नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। आज के संदर्भ में स्थिति बदल गई है। वस्तुतः विभाजन के समय की पीढ़ी आज लगभग समाप्त हो गई है। अब उनका स्थान उस पीढ़ी ने ले लिया है जो देश में जन्मी पली व बड़ी हुई है और उनका अपने पिता या दादा के जन्म स्थान से लगाव नहीं के बराबर है। उनके जहन में विभाजन की कड़वी यादें भी नहीं हैं। अतः अब उन दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक लगाव पहले की तुलना में काफ़ी घट गया है। इसके बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की एकता को बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो जो अभी भी उनके अंदर कुछ यादें कड़वी हैं, कुछ मीठी हैं, अगर वो उन यादों सारे जो उनके मस्तिष्क में हैं उन यादों को लेकर के वो जी रहे हैं, लेकिन उनका जो भावनात्मक लगाव है दोनों देशों के लोगों के बीच, वैसे तो वो कम हो गया है, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो लगाव कम नहीं हुआ है। इसके बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की एकता को बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि सफ़िया की मनस्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफ़िया की जगह होते तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। तो इस पाठ में अगर मैं सफ़िया की जगह होता तो मेरी मनस्थिति भी सफ़िया की तरह ही होती। सफ़िया लेखिका है, अतः वह अपनी भावनाओं को साहित्यिक रूप में व्यक्त कर सकी है, परंतु मैं सीधे तौर पर अपनी भावनाएं जता देता। मैं सिख बीबी को माँ का दर्जा दे देता। दूसरे लाहौर से नमक लाने के लिए मैं हर संभव तरीके का प्रयोग करता। भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर निम्नलिखित योगदान दे सकता हूँ। नंबर 1, मैं व्यक्तिगत तौर पर शत्रुता का भाव निकाल दूँगा। नंबर 2, मैं अन्य नागरिकों में पाक के प्रति भरे जहर को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। और नंबर 3, सांस्कृतिक व खेल कूद के स्तर पर वहाँ से आई टीमों का दिल से स्वागत करूँगा। सूचना क्रांति के युग में इंटरनेट के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को अपनी भावनाएं प्रेषित करूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए हम व्यक्तिगत रूप पर दे सकते हैं। फिर लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या, विस्थापन मतलब दोबारा से बसना, अपना घर बार वहाँ से छोड़कर आए और दूसरी जगह पर जाकर स्थापित होना, तो विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफ़िया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है
कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? एक स्त्री मान लीजिए वो भारत में रह रही है और उसका किसी कारणवश वहाँ पाकिस्तान में विवाह हो जाता है, तो वहाँ जाने पर उसको कैसा लगता है और वो कैसे वो करती है, इसका वर्णन किया गया है। कहानी में ऐसा संकेत नहीं है कि विभाजन के कारण हुए विस्थापन से नारी ही अधिक विस्थापित हुई है। सिख बीबी व सफिया परिवार के साथ ही विस्थापित हुई है। यही स्थिति पाकिस्तान में भी है। दूसरी बात इस रूप में सही है कि विवाह के कारण स्त्री ही सबसे अधिक विस्थापित होती है। उसे ही एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाना पड़ता है और वहाँ तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इस विस्थापन के कारण उसका अपनी जन्मभूमि से लगाव कभी कम नहीं होता। स्मृतियाँ उसे घेरे रहती हैं, उसकी जो यादें हैं, जहाँ वो जन्म से लेकर अभी तक पली बढ़ी है, वो सारी यादें उसे घेरे रहती हैं। विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर साहित्य व कला माध्यम हो सकता है। यह माध्यम भावनाओं पर आधारित है तथा यह पारंपरिक सौहार्द को बढ़ाता है। रक्त संबंधों का दायरा भी सीमित होता है। कलाकार व साहित्यकार पूरे समूह की पीड़ा, दुख सुख आदि भावनाओं को व्यक्त करता है। इससे दूरियां समाप्त हो जाती हैं। आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे।